सावन का महीना शुरू हो गया है। पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। इन कांवड़ यात्राओं पर कट्टरपंथियों या आतंकियों के हमले की आशंका है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी गई है। हमने पर्याप्त पुलिस लगा दिए हैं। सेक्टर 135 सेक्टर लगभग 70 अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट लिख जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा अपने ब्रीफिंग कर दिए। व्यवस्था पूरा है। मास्क की दुकानें जहाँ पे भी रास्ते हैं वहाँ पे नहीं होगी, और मदिरे की दुकानें वो जहाँ रास्ते में हैं उनके तरफ मुँह नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका काउंटर पूरा रहेगा पीछे की तरफ। और सर किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे, किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा कांवड़ के दौरान? जैसे डीजे होता है, हॉकी स्टिक हो, इस तरह की कौन कौन चीज़ जो भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स है वो सारा प्रतिबंध। सर डीजे पे किस तरह से सर ये जानना चाह रहे हैं? डीजे पे किस तरह से रोक लगेगी? हर गाड़ी में डीजे लोग बजाते हुए आते हैं, क्या उसके लिए कोई डीजे के नहीं, जैसे भी नॉइस पोल्यूशन के तहत का जो हमारा पास निर्देश है उसको पालन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पुलिस तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था अपडेट की जानकारी एडीजी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इस साल कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार और पड़ोसी ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी का जल लेने पहुंचेंगे। सबके लिए शुभ हो और सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है, और बाबा की कृपा सब पर बरसे और कांवड़ यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुलभ हो और सभी के लिए सुरक्षित हो, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सभी लोग, मैं शिव भक्तों से ये अपील करता हूँ कि जो नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं उन सभी नियमों का सभी लोग पालन करें और सभी आए, सबका स्वागत है। कांवड़ यात्रा हो रही है सर, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु सब आएंगे सर। इस बार कांवड़ यात्रा का अनुमान 5 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन जितने भी आएंगे सभी शिव भक्तों का स्वागत है। ऐसी ही कुछ तैयारियां यूपी में भी देखने सुनने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बैठक कर अधिकारियों को आगाह कर चुके हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। कांवड़ को लेकर भी हम लोग के द्वारा काफ़ी वृहद तैयारी की गई है। जैसा कि विदित है कि 14 तारीख से सावन का जो महीना है वो चालू हो जाएगा और 18 तारीख को पहला सोमवार रहेगा सावन का, उसके बाद 25 को दूसरा और 26 को सावन शिवरात्रि और 1 तारीख को तीसरा जो सोमवार है सावन माह का, और 8 तारीख को आखिरी सोमवार रहेगा। इसी के अलावा 31 तारीख को मुहर्रम भी चालू होगी और जो 10वीं की मुहर्रम है वो 9 तारीख को अगस्त तक को रहेगी, और उसके बाद फिर राखी का पर्व है और फिर हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त वो आएगा। तो वृहद रूप से माइक्रो डिटेल्स पे अंतर जनपदीय समन्वय और अंतर्राज्यीय समन्वय और इंटर रेंज जो है वो समन्वय हम लोग के द्वारा किया गया है। कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन्स रहेंगे और किस तरीके से कांवड़ को हम लोग सूचीबद्ध करें, कौन कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें। रूट में ट्रैफिक डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ आवश्यकता है, रूट कहाँ से पैचेस हैं उसको सही कराना है, बिजली के करंट से कोई घटना ना हो, सुरक्षा को लेके 112 को सही से उस हिसाब से इस्टेब्लिश करना, QRTs। और जो चीज़ आपने पूछी कि जो नॉनवेज की शॉप्स हैं तो रूट के ऊपर नॉनवेज की शॉप्स बंद रहेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं और इसकी जानकारी भी शेयर की है। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो आपने जिस तरह से अभी तक गौर किए हैं, ट्रेडिशनल रूट्स हों या फिर रूट्स डिफ़ाइन करना हो या ट्रैफिक रेगुलेशन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अपने इंतजामात हो, वो तो किए ही गए हैं जो नॉर्मल पुलिसिंग में हमारे सारे अरेंजमेंट इंश्योर करना होता है। उसके अलावा इस बार हमने रोपिंग किया है मोजिज़ लोगों को, स्थानीय लोगों को और भाईचारा कमेटी मेंबर्स, अमन कमेटी मेंबर्स, सो दैट सारे लोग मिलकर ग्राउंड लेवल पर, और साथ ही कांवड़ ऑर्गेनाइजर्स से भी अपील की है कि वो वॉलंटियर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपॉइंट करें और ये सारे लोग मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस अरेंजमेंट को इंश्योर करें। और हमने जो भाईचारा कमेटी फॉर्म की हुई है उन सारे लोगों से अपील की है कि वो सब लोग अपना योगदान देंगे और किसी भी तरह के किसी ट्रबल मॉन्गर को वहाँ कोई स्कोप ना मिले, ऐसा इंश्योर किया जा रहा है। और कई तरह के एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इस तरह का स्कोप बिल्कुल ना मिले। पुलिस स्टाफ जो नॉर्मल जिस तरह से उनकी ब्रीफिंग रहती है
वो अपनी विजिल तो रखेंगे ही रखेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग जो इकबाल बुलंद करने वाली चीज़ है उसको बुलंद रखेंगे। साथ ही में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को, बाहरी किसी भी अलग तरह की वस्तु को, इन लोगों का मूवमेंट अगर उनको नज़र आता है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, ऐसी अपील उनसे की गई है। साथ ही में सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है। बता दें, सावन लगते ही गुरुवार से देश की पवित्र नदियों से शिव मंदिरों में जल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्राओं के जत्थे रवाना हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के कांवड़िए पैदल गंगा जल लेने हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं। इसके बाद जल लौटकर मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और सोशल मीडिया पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है।